नमस्कार दोस्तों, आलोक पांडे के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो एक मिनी रत्न कंपनी है। दूसरा वो पावर सेक्टर में काम करती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में काम करती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो है 24 पावर स्टेशन है अक्रॉस 30 स्टेट। समझ रहे हैं आप, तो मजा आएगा आज का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करके। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि द कंपनी हैड 6 प्रोजेक्ट अंडर क्लियरेंस। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब 6 ऐसे प्रोजेक्ट है जो अंडर क्लियरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर आप आज इस टॉपिक क्यों उठा रहे हैं, तो आज मैं इस टॉपिक को इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये टॉपिक मुझसे उठाया कि सर आप इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। खैर उनका जवाब मैंने तुरंत वहीं पर दे दिया। और एक बड़ी बात, अगर आप चाहें तो मेरे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम फंडामेंटल शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल शुरू करने का आपको पता ही है, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 96,617 करोड़। करंट प्राइस कितना है, 96 रुपए का है, ठीक। 52 पे खाई 116 और 52 पे किलो कितना है, 37 रुपए का है। स्टॉक पी 24 का है, बुक वैल्यू 38 का है, ठीक। डिविडेंड कंपनी वो 1.91% का देती है। उसके बाद ROCE 8.49% का है और ROE 10.8% का है। उसके बाद कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी के जो है प्रोज जो है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट। 49% का आप देख सकते हैं, 49.5% का डिविडेंड पे आउट भी देती है, ठीक है। अब कंपनी के कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, 6.46% का जो है पुअर सेल्स ग्रोथ है 6 साल का, ठीक है। 6 साल में इतना डिमांड भी नहीं था पावर सेक्टर का, तो कम तो होगा ही होगा। कंपनी हैज लो रिटर्न ROE 10.6% का इनका लास्ट 3 साल का था, ठीक है। इसका भी रीजन वही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कार्ड, अच्छा ठीक है। कंपनी हैज हायर डेब्टर दे। देखिए मैं एक चीज यहीं क्लियर करना चाहूंगा कि जो पावर सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा होता है, मजबूरी होती है उनको जो है ना पावर सेक्टर मतलब अपने जो है प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, तो प्रोजेक्ट लगाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं भाई, आसान नहीं होता है। और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में 7वां रैंक रखती है। साथ में कंपटीटर कौन है, NTPC है, अडानी ग्रीन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, अनारी एनर्जी सॉल्यूशन है। मतलब बड़ी कंपनी से कंपनी का जो है कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है 2757 करोड़ से बढ़ के 2931 करोड़ का सेल्स ग्रोथ की हुई है, सेल्स की हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1505 करोड़ से बढ़ के 1757 हो चुका है, बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख देते हैं, 1394 से बढ़ के कितना हो चुका है, 1394 से बढ़ के कितना है, 1618 करोड़ हो चुका है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 1095 बढ़ के 1693 करोड़ हो चुका है, बहुत सही। और एक बड़ी बात कि इसका रिजल्ट 12 फरवरी को आने वाला है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका रिजल्ट पे एक वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। बाकी मैं अपने ग्रुप में इसके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी मुख्य पॉइंट होंगे मैं अपने ग्रुप में बता ही दूंगा, तो ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। उसके बाद कंपनी का एनुअली सेल्स ग्रोथ जो है 10,607 करोड़ से बढ़ के 10,000 घट के 300 हो चुका है, लेकिन ये बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तो पूरा महीना बाकी है इसका, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6206 करोड़ से घट के 5350 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 5211 करोड़ से घट के 4770 करोड़ हो चुका है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है 4235 करोड़ से बढ़ के 4284 करोड़ हो चुका है, ठीक है। EPS आप देख सकते हैं कि डे बाय डे बढ़ ही रहा है, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर और एनुअली दोनों में बढ़ रहा है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 10 साल का 5%, 5 साल का 6%, 3 साल का 2%, अभी जो 3% चल रहा है। उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आप 10 साल का 5%, 5 साल का 9%, 3 साल का 6% और अभी 1% चल रहा है, थोड़ा ही डाउन है। CAGR 10 साल का 18%, 5 साल का 33%, 3 साल का 58% और अभी 136% चल रहा है। ROE 10 साल का 9%, 5 साल का 10%, 3 साल का 11%, लास्ट ईयर का 11% रहा इसका ROE। उसके बाद कंपनी के ऊपर एसेट कितने हैं, 86,091 करोड़ से बढ़ के 89,802 करोड़ हो चुका है। नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि 867 करोड़ से घट के -295 करोड़ हो चुका है। कभी कभी कुछ कंपनियों के फंडामेंटल देखकर बड़ा मजा आता है, अगर नेगेटिव पॉइंट होता है तो भी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कंपनी जो है अपने पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, इसलिए इस कंपनी का नेट कैश फ्लो कम हो रहे हैं, ठीक है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपको जैसे सोचना है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। कंपनी के डेब्ट आप देख सकते हैं कि 207 दिन से बढ़ के 212 दिन हो चुका है। रीजन भी वही है, प्रोजेक्ट लगा रही है, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, डेब्ट भी लेना पड़ रहा है कंपनी को, तो जाहिर है कि पावर सेक्टर की कंपनी तो डेब्ट तो रहेगा ही रहेगा। और अच्छी बात ये है कि कंपनी के ऊपर जो है प्रमोटर लगभग कांस्टेंट है पिछले 3 क्वार्टर से। FI भी लगातार जो इन्वॉल्व है 7%, 7.38% का। DI 13% इन्वॉल्व है, 13.42%। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 1.5%, 5-3% का स्टेक रखती है। पब्लिक सिर्फ और 6% के आसपास, 6.73%। बहुत अच्छी बात है भाई। अब
कंपनी के बारे में हम लोग फंडामेंटल देख लिए, तो कंपनी के बारे में बात अब हम आपको लेके चलेंगे चार्ट पैटर्न पे। तो कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न पे लेके आ चुका हूं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में कंपनी 5.17% की जो है गिरावट दर्ज की हुई है। उसके बाद कंपनी एक वीक में 3.64% की तेजी दिखाई हुई है। एक महीने में कंपनी 37% ग्रो की हुई है और एक साल में कंपनी 140%, मतलब अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो पैसे 2,40,000 रुपए हो चुके होते हैं। 5 साल में 321% का रिटर्न दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का डेब्ट देख सकते हैं कि 1 से कम है, 0.77% का जो है डेब्ट टू इक्विटी है। अब आप पूछेंगे कि सर एक दिन में कंपनी गिर क्यों रही है? चलिए इसका जवाब मैं बता। कंपनी जो है पहले ही जो है आपको 37% में 40% के ऊपर जो एक महीने में रिटर्न दे चुकी है। कितना दे चुकी है? 40% का। ठीक है, 52 वीक हाई कितना है कंपनी का? 115 रुपए है। तो अब आप मुझे खुद बताओ ना कि कंपनी ऑलरेडी इतना ग्रोथ कर चुकी है, तो करेक्शन तो करेगी ना, करेक्शन तो करेगी ही करेगी। तो जहां तक मेरा एजुकेशन पर्पज से मैं बताने जा रहा हूं, जो भी बात बताऊंगा एजुकेशन पर्पज से बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट करना है आपका, पैसे आपके, लॉस होगा आपके, प्रॉफिट होंगे आपके, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बोलना पड़ता है, पता नहीं कौन जाके मेरे ऊपर केस करते हैं, तो बोलना पड़ता है मेरे भाई। तो मुझे जहां तक लगता है कंपनी 80 रुपए के आसपास आएगी करेक्शन दिखा के। ठीक, उसके बाद 80 के आसपास आने के बाद फिर कंपनी अगर ग्रो करेगी, 80 के आसपास कंपनी फिर ग्रो करेगी, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होता है तो। दूसरी बड़ी बात, अगर ये तभी होगा जब इसका रिजल्ट 12 जो फेब को आ रहा है, 12 फरवरी को जो आ रहा है, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कंपनी वहीं से ग्रो कर देगी। ठीक, अगर नेगेटिव आता है तो कंपनी 80 के नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो यही रहा मेरा एनालिसिस। और इसका अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी आराम से अपना 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर देगी। क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। ठीक है, 52 वीक हाई को ब्रेक करके जहां तक मेरी उम्मीद है कि 125 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो यही रहा मेरा एनालिसिस। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।